हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका एम विद आशीष के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पहले पढ़ चुके प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न, ये भी पढ़ चुके हैं। x के प्रथम n गुणजों के योगफल पर आधारित प्रश्न, प्रथम n सम संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न भी पढ़ चुके हैं। आज से हम पढ़ेंगे, आज ये प्रथम n विषम संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न, और ये इतना सारा मटेरियल आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। जी देखिए, जैसे प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर संख्याएं दी गई हैं 1, 3, 5, 7, ठीक है। अगर कहाँ तक जाएं, n टर्म्स तक जाएं और कहा जाए कि इनका योगफल ज्ञात करो, तो कैसे करेंगे? बस करना क्या है, मतलब जितने भी टर्म्स हैं उसमें अगर n टर्म्स है तो उनको क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। योगफल कितना होगा, योगफल अगर हम निकालें विषम संख्याओं का तो उसका वर्ग कर देना है। जितने भी टर्म्स हैं, अगर n टर्म्स है तो n का वर्ग। अब जैसे क्वेश्चन पे समझते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसका। यह है प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो क्या होगी, 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, ऐसे कितने टर्म्स हैं, 10। ठीक है, तो हमें करना क्या है, 10 का वर्ग कर देना है, आ जाएगा 100। ठीक है, तो प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आप ये देखो, इसमें संख्या है 1 प्लस 3 प्लस 5, ऐसे कहाँ तक है, 17 तक। आप बताओ, मैंने बताया कि जितने भी टर्म हो उनका वर्ग कर देना है। इसमें अगर 17 तक जाएंगे तो कितने टर्म आएंगे, यानी कि कितने पद आएंगे 17 तक जाने पर। पद देखो, अगर हम बात करें कि प्रथम 10 संख्याएं दी गई हो, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक दी गई हो, तो उसमें कितने, 5 तो सम संख्याएं होंगी और 5 ही विषम होंगी। मतलब 5 सम पद होंगे और 5 विषम पद होंगे। ऐसे ही देखिए 17 तक कितने होंगे। अगर हमें विषम पदों की संख्या निकालनी है तो क्या करें, जितना है, जैसे 17 है तो इसके एक आगे का पद कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, 18 का आधा कर दें, कितने, 9, यानी कि 17 तक कितने पद होंगे, 9 पद होंगे। तो प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें निकालना है। ठीक, तो 17 तक कितने पद हो जाएंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 17 तक कितने हो जाएंगे, 9 पद। तो हमें विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए क्या करना है, योगफल क्या करें, 9 का वर्ग कर दें। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो आप, 1 प्लस 3 प्लस 5, ऐसे हमें कहाँ तक जाना है, 39 तक जाना है। ठीक है, तो आप बताओ 39 तक कितने पद होंगे। मैंने आपको बताया 40 तक आप जाओ तो 40 तक कितने पद होंगे, 20 सम पद होंगे, यानी 20 संख्या होंगी सम और 20 ही विषम होंगी। ठीक है, तो 39 में एक जोड़े कितने, 40 हो गए, 40 का आधा करें 20, तो 20 ही विषम संख्या होंगी, यानी 39 तक जाने पर कितने टर्म्स मिलेंगे, और 20। इसका वर्ग कर दें हम, 20 का वर्ग कितना होता है, 400। ठीक है, तो प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 400 होगा, अथवा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 39 तक जाए तो कितने होगा, योग 400। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, तो आगे देखते हैं। देखो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, अब आप देखो,
जैसे संख्या दी गई हो, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग हो, 3 का वर्ग हो, ऐसे ही जाए n टर्म्स तक, यानी n पदों का वर्ग, ये वर्ग दिया हुआ वर्ग करें तो इनका योगफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, n प्लस 1 2n प्लस 1, समझो ना इधर, और इसको भाग करें 6 से, तो हमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इधर देखो ना, इधर उधर देखने लगते हैं आप लोग। ठीक है, अब ये देखो, अब हमें ज्ञात करना है 12 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो हमें पता है फार्मूला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n प्लस 1 2n प्लस 1 5 6। ठीक है, अप्लाई करते हैं इसमें, तो क्या होगा, 12, 12 में एक जोड़ 13 और 12 दूनी 24 और एक 25। ठीक है, और 6 से डिवाइड दे दे। ठीक है, 6 दूनी 12 हो गया, 2 का 25 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 50 आएगा ना। ठीक है, और 13 की मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आएगा, 13 पचे 65, 650। यानी कि प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना आएगा, 650। ठीक है, आया समझ में ना आपको, आ रहा है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, ये वाला देखो आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो, दूसरे लाल कलर का कलम ले लें। अब आप देखो, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे तक हम कहाँ तक जा सकते हैं, 110 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करें, n प्लस 1 10, 11 और 10 दूनी 20 और 21 बटे 6। ठीक है, अब हमें घटाना क्या है, हमें 3 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग इसमें से घटा दे तो कितना आएगा, 2 और 3 और 5। ठीक है, 2 दूनी 4 6। ठीक, अब देखो हम इसको डिवाइड कर दें, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब इसमें देखो, इधर देखो, ये 6 से 6 कट जाएगा। अब आप देखो इधर से क्या करें, कितना आएगा, 770 बटा 2 आ गया, और 5 घटा देना। ठीक है, तो इसका क्या आधा कितना होगा, 2 3 6, 1 बचा कितना हुआ, 16, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 385 माइनस 5 यानी 380 आ गया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, फार्मूला लगा दे, 20 का कितना होगा, 20 21 और 20 दूना 40 और एक 41 बटे 6 होगा ना। अब देखो आप, काट दे, 3 दूनी 3 सत्ते
दो दशामन 20, ठीक है। तो कितना आएगा? 7 7 चौक 28, 2870। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ गया? 2870, ठीक है। कितना आसान सा है, समझ में आ रहा है? आया? उधर देखो तब पता चलेगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अभी हम क्या याद कर रहे थे? वर्गों का योग। अब क्या करना है? घनों का योग। अगर संख्याएं दी गई हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे हम कहाँ तक जाएं? n पदों तक, यानी कि n का क्यूब। तो हम क्या करेंगे? हम पहले ज्ञात करते थे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो क्या फॉर्मूला लगाते थे? n प्लस 1 बाई 2, ठीक। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या था? n प्लस 1 अपॉन 2। अगर हम इसका भी वर्ग कर दें तो क्या हो जाएगा? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन, ये देखो, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन 2 और उसका वर्ग। क्या करें? 11 12 बाई 2 का क्या करना है? वर्ग, ठीक। अब आप देखो, 2 से काट दिया, कितना आया? 6। कितना आया? 66 का वर्ग। मैंने आपको बताया था, वर्ग करने की ट्रिक बताई थी। क्या करना है? वर्ग 66 का वर्ग कैसे आएगा? 6 चंग 36 और 6 चंग 36, 6 चंग 36 दूना 72 और 6 चंग 36 कितना आएगा? 6, 3 इधर ले जाओ, कितना आया? 5 और 7 इधर ले जाओ, 43, ठीक है। तो कितना आ गया? 4356, ठीक है। तो प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना आएगा? 4356, ठीक है। अब देखो आप, इसमें देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। इसका हम क्या करें? अगर हम इसमें 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें तो कितना आएगा? 4, कितना बचेगा? 4 इक्कन 4, 4 अट्ठे 32 और 4 इसमें लो, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, ठीक है। कहाँ तक जाएगा? 1000 तक। 4000 में से 4 कॉमन लेंगे, 1000 बचेगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे कहाँ तक? 10 का क्यूब, ठीक है। अब देखो आप, अगर हम प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालें तो कैसे निकालेंगे? 10 11 n प्लस 1 अपॉन 2 और इसका वर्ग, ठीक है। ये कितना आएगा? 5, कितना आएगा? 55, 55 आएगा ना? 55 का वर्ग। अब आप देखो, 55 का वर्ग कितना होता है? 3025, ठीक है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें इसमें, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 तो 10 और 4 तियां 12। तो इसका योग कितना आ जाएगा? 121 डबल 0, ठीक है। इसका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसमें देखो आप, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब
डॉट 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 प्लस 20 का क्यूब। इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है इसका। तो हम क्या करें, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे ऐसे भी लिखें 2 × 1 का क्यूब प्लस 2 × 2 का क्यूब प्लस 2 × 3 का क्यूब 2 × 10 का क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करें, अगर हम 2 का क्यूब कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, 1 का क्यूब 2 का क्यूब फिर 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब। ठीक है, अब आप बताओ 2 का क्यूब कितना हुआ, 8। ठीक है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अभी हमने निकाला था, फिर से निकाल ले रहे हैं। कितना आएगा, इसका हमें वर्ग कर दें। ठीक है, कितना आएगा 55। 55 का वर्ग कितना होता है, 3025। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 8 पंचे 40 का 0 हासिल, 4 8 दूनी 16 और 4 20, इसमें 2 आ जाएगा, 8 3 24। तो आंसर कितना आएगा, ठीक है, इतना आ गया आंसर इसका। अब नेक्स्ट देखें, अब ये इस टाइप के क्वेश्चन ये थोड़े अलग से है। इसमें आप देखो, इसमें अगर हम ऐसे, एक तो फार्मूला होता है कि इसके पहले पद निकाल लें, इसमें कितने पद हैं, पद भी हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर क्रमागत संख्याएं दी गई हैं तो हम आसानी से पद निकाल सकते हैं, क्योंकि 75 में से 20, यहाँ इसके पहले क्या आएगा, 20 आएगा ना, तो इसके पहले कितने पद हैं, 20 पद हैं, और 75 तक गए तो इसमें कितने पद होंगे, 55। तो हम, एक फार्मूला होता है कि जो अंतिम संख्या होती है, लास्ट नंबर और प्रथम नंबर, ये इसको जोड़कर इसमें पदों की जितनी संख्या होती है उसकी गुणा करके आधा कर दें, तब निकल आता है योग। लेकिन मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था प्रथमायान प्राकृतिक संख्याओं का योग वाला, उसमें देखो पहले हम क्या करें, इसका वर्ग करें। ठीक है, इसका वर्ग करें, मैंने बताया था आपको n+1.2 बताया था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो पहले 75 तक संख्याओं का योग ज्ञात कर लें, और प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग हम घटा दें इसमें से, तभी तो आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करें, तो हमें करना क्या है, इसका वर्ग करें, अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, n² + n/2 आता है ना। तो हम क्या करें, जितनी संख्या दी गई है उसका पहले वर्ग करें, फिर उसको जोड़ दें और उसका आधा कर दें, तो जितनी संख्या है उनका क्या योग आ जाएगा। तो हम क्या करें, 75 का वर्ग कितना होता है, 5625 होता है। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ दें, 75 जोड़ दें, ठीक, और इसका आधा कर दें। ये तो हम ऐसे ही कर सकते हैं ना, मन में ही कर सकते हैं। तो कितना होगा, 5700 आ जाएगा। ठीक है, 5700 का हम कर दें आधा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, कितना आ गया, 2850 आ गया इसका। ठीक है, अब हम क्या करें, 20 का निकालें। तो 20 का कैसे निकालेंगे, 20 का वर्ग 400 और 420 जोड़ दे, 420 हो गया, 420 का आधा कितना हो गया, 210। तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो गया, 210। 210 इसमें से हम घटा दें तो 2850 में से 210 अगर हम घटा दें तो कितना आ गया, 2640। ठीक है, तो ये आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब आप ये वाला देखो, इसमें दिया गया है 28
+30 +32 +34 डॉट 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 +80 तक दिया गया। ठीक है, तो सम संख्याओं का योग अब देखो इसमें इसमें देखो, इसमें यहाँ से कितने पद होंगे 80 तक, क्योंकि सम संख्याएं दी गई है ना सब, 28 30 32 34 और 80 तक। तो 80 तक कितनी होंगी संख्याएं, 40 टर्म होंगे। ठीक है, तो हम क्या करें, प्रथम 40 सम संख्याओं का योग निकाल लें। ठीक है, और उसमें इससे पीछे कौन सी संख्या होगी, इससे पीछे होगी 26। ठीक है, तो यहाँ कितने टर्म होंगे, यहाँ तक कितने होंगे 13। तो हम क्या करें, प्रथम 40 सम संख्याओं का योग में से प्रथम 13 सम संख्याओं का योग अगर घटा दे तो क्या जाएगा, इसका हमें योग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो, प्रथम 40 सम संख्याओं का योग फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, n+1। ठीक है, तो हम क्या करें, आप देखो इसमें कितने पद होंगे, 40 पद होंगे ना, ये टर्म्स होते हैं, टर्म्स यानी पदों की संख्या। तो इसमें 40 पद होंगे, तो हम क्या करें, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर करें, अंदर n² प्लस n होता है ना। ठीक है, तो हम क्या करें, इसका वर्ग करके वही संख्या उसमें जोड़ दें, तो हमें प्रथम 40 सम संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करें, 40 का वर्ग कितना, 1600 और 40, तो कितना हो गया 1640। ठीक है, प्रथम 40 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग आ गया 1640, और हम क्या करें, उसमें से क्या घटाएं, प्रथम इससे पीछे कौन सी संख्या है, 26 आएगी ना, तो टर्म्स कितने होंगे 13, यानी 13 पद होंगे। तो हम क्या करें, प्रथम 13 प्राकृतिक सम संख्याओं का वर्ग घटा दें। ठीक है, तो 13 का वर्ग करें कितना आएगा, 169, और 13 उसमें जोड़ दें तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 182। ठीक है, 182 इसमें से हम घटा दें। ठीक, तो कितना आएगा, 10 में से तो गया 8, यहाँ बचे 13, 13 में से 8 गया 5, यहाँ 15 15 1458, यानी इतना जो योग आएगा वो कितना आएगा, 1458, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आप देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें आप देखो क्या करें, इसमें कितने टर्म्स दिए गए, इसमें विषम संख्या है ना सब। ठीक है, तो इसमें कितने टर्म्स होंगे, 71 तक। 71 में एक हम एक जोड़ दें तो कितना होगा, 72। ठीक है, 72 का आधा हम करें तो कितनी सम संख्या होंगी, 36। यानी कि अगर हम 72 तक 71 तक जाएं तो कितनी विषम संख्याएं प्राप्त होंगी, 36। 36 का अगर हम वर्ग करें तो कितना आएगा, 36 का वर्ग निकाले तो हम कितना आएगा, 3 3 9, 6 3 18, 18 दूनी 36, और 6 छंग 36, यानी कि 6 9 1296, 1296 आएगा इसका टर्म। ठीक है, और हमें घटाना है कि इसके पीछे कौन सी संख्या आएगी, 21। ठीक है, तो हम 21 का वर्ग करें कितना आता है, 441, इसको इसमें से घटा दें, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 12 में से 4 गया 8। ठीक, 8 सॉरी 855। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें देखो आप, अगर हम क्या करें, इसमें से अगर हम इसमें से कॉमन ले लें, कितना
सब में 15 कॉमन ले लें, कितना आएगा? 15 अट्ठे 120, 15 नेमा 135, 15 दशामन 150, कहाँ तक जाएगा? 40 तक जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करें, अगर हम प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करके उसमें प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का योग घटा दें तो हमें क्या, इसका योग प्राप्त हो जाएगा। उसकी मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे। ठीक है। तो प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या करें, पहले हम इसका वर्ग करें और उसको जोड़ दें और उसका आधा कर दें। 40 का वर्ग कितना हुआ? 1600। ठीक है। और इसको जोड़ दें तो कितना होगा? 1640। ठीक है। और इसका आधा कर दें तो कितना होगा? 820 हो गया। ठीक। तो प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आ गया? 820। और प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें घटा देना है। 7 का वर्ग कितना हुआ? 49। ठीक है। और इसमें 7 हम और जोड़ दें, कितना हो गया? 56 हो गया। 56 का आधा कितना होता है? 28। 28 अगर हम इसमें से घटा दें, ठीक, 12 में से 8 गया, कितना बचा? हाँ सॉरी, 10 में से 8 गया, कितना बचा? 2 ना। यहाँ कितना हुआ? कितना हुआ यहाँ? 11। 11 में से 2 गया 9। यहाँ कितना बचा? 7। ठीक है। 792 आया। ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दे अंदर, 15 दूनी 30 का 0 हासिल, 15 नेमा 135 और 3 38 हासिल 13, 15 सत्ते 105 और 13 118। तो आंसर कितना आया? 11,880। यानी कि जो इतनी संख्याएं हैं इनका योग कितना आएगा? 11,880। ऐसे हम निकाल सकते हैं ना आसानी से। ठीक है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। चले, चलो देखो। अब देखो कितने अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसमें, बहुत अच्छे। चलो ठीक है, बात करें इन पे हम। यदि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो तो संख्या ज्ञात करना, परंतु संख्याओं की संख्या विषम, यानी कि टर्म्स यानी पद जो हो क्या होने चाहिए? ऑड यानी विषम। ठीक है। क्वेश्चन देखें। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, बीच वाली संख्या ज्ञात करो। अगर आपको संख्याओं का योग दिया गया हो और संख्याएं क्या हो? विषम हो, यानी कि 3 संख्याएं जो है पद कितने? विषम। ठीक। तो कितना है? 24 लिखा है। ठीक है। अगर हम अब जितनी संख्याएं दी गई हो उनसे क्या कर दें? भाग। तो हमेशा बीच वाली संख्या आती है। ठीक है। 3 अट्ठे 24। तो इसमें बीच वाली संख्या क्या होगी? 8 होगी, क्योंकि 3 संख्या दी गई हैं। क्या क्रमागत है संख्या? 7 होगी इससे पहले, 8 तो हमें बीच वाली निकली है, और 9। अगर हम इनका योग करें तो कितना होगा? 8 7 15 और 9 24। ठीक है। तो बीच वाली संख्या क्या? 8 आ गई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम। यदि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो तो संख्यागत, सॉरी ये वही वाला आ गया, ये वाले देखो हम। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, बीच वाली संख्या ज्ञात करें। ठीक। संख्या का योग कितना है? 51। संख्याएं कितनी है? 3। तो हम क्या करें? 51 को अगर हम 3 से भाग कर दें तो कितना आएगा? 17। मतलब बीच वाली संख्या क्या आ गई? 17। ठीक है। इससे पहले वाली संख्या क्या होगी? 15 होगी। विषम संख्याएं दी गई है ना, इससे पहले 15 होगी, फिर इसके बाद क्या होगी? 19। ठीक है। अगर हम इनको जोड़ें तो 7 5 12 और 9 21 का 1 हासिल 2 3 4 5 51। ठीक है। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। संख्या
कितनी है 145। ठीक है, तो हम पहले बीच वाली संख्या निकाल लें। बीच की संख्या कैसे आएगी? संख्याएं कितनी है 5। ठीक है, 5 दूनी 10, 4 5 ने 45। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। आप बताओ, ठीक बीच वाली संख्या है ना 29 संख्या है। ठीक, दो संख्याएं इधर होंगी, दो संख्याएं इधर होगी, 5 संख्याएं टोटल। आप बताओ, विषम संख्याएं पूछी है ना, तो सब में 2 का अंतर होगा। ठीक है, तो आप बताओ इधर कितना आएगा 27, फिर 2 का अंतर है, कितना आएगा 25। ठीक, इधर कितना आएगा 31, इधर कितना आएगा 33। संख्या कौन सी पूछी है? छोटी संख्या, तो कौन सी होगी 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चार क्रमांक, अब उनमें तो हम आसानी से ज्ञात कर लेते थे क्योंकि विषम संख्या होती थी। अब इसमें देखो हम, जैसे 4 क्रमागत संख्याओं का योग 90 दिया है। ठीक है, तो हम पहले क्या करें, बीच वाली संख्या निकालें। इसमें भी हम पहले बीच वाली संख्या निकालेंगे। बीच वाली संख्या, ठीक है, 90 है, 4 से डिवाइड करें, कितना आएगा 4 दूनी 8, कितना बचा 1, 4 दूनी 8, यानी कि 22.5। ये बीच की संख्या है। संख्याएं कितनी है 4। ठीक है, देखो जो विषम संख्याएं होती थी उसमें हम भाग देते थे तो हमें वही संख्या मिलती थी जो उसमें शामिल होती थी। परंतु अगर संख्याओं की संख्या सम है तो उसमें वो संख्या शामिल नहीं होगी जो हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक, तो हम इसके आगे अगर बढ़ेंगे, ये बीच वाली संख्या ना, ठीक, तो इसके आगे कौन सी होगी 23 होगी। ठीक है ना, इसके आगे कौन सी होगी 24। ठीक, इधर कौन सी होगी 22 और 21। तो हमें संख्याएं प्राप्त हो गई 21, 22, 23 और 24। अगर संख्याओं की संख्या सम है, जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो उसमें शामिल नहीं होगी, वो सिर्फ बीच वाली संख्या प्राप्त करने के लिए हम करते हैं उसका भाग। ठीक है, तो पूछा है 4 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी 24। ठीक है, चाहो आप इनको ऐड करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे वाली संख्या देखो। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 140 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक, इसमें सम संख्याएं दी गई हैं, तो हम पहले बीच वाली संख्या निकालें। ठीक, बीच की संख्या, अब आप देखो 140 है। ठीक है, 4 से अगर हम भाग दें कितना आएगा, 4 तिया 12, 2 बच्चे 4 पंचे 20, यानी 35 आ गया। ठीक है, संख्याएं कैसी हैं, सम संख्याएं। ठीक, आप ऐसे समझ लीजिए, अगर 4 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, सम हो या विषम, अगर आप सम संख्याओं का योग 140 दिया है तो आप अगर डिवाइड करेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी, और अगर विषम संख्याओं का योग दिया है और आप डिवाइड करेंगे तो बीच वाली संख्या सम आएगी। ठीक है ना, तो हमें बीच वाली संख्या मिल गई। ठीक, 4 संख्या दी गई हैं, 2 इधर होंगी 2 इधर होंगी, लेकिन ये जो संख्या है यह इसमें शामिल नहीं होगी। इसके आगे एक संख्या कौन सी होगी 36। ठीक है, इधर कौन सी होगी 34, इसके बाद क्या होगी 32, क्योंकि संख्या सम है। इधर कितनी होगी 38। ठीक है, ये इसमें शामिल नहीं होगी। संख्या कितनी है 4, तो पूछा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 38। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 64 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को आपको करना है और इसका आंसर कमेंट कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। धन्यवाद।